हमारे खास चैनल खेल नीति में आपका स्वागत है। आज हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है और ये सेगमेंट हर रविवार को होगा। जी हाँ, ये हमारा नया सेगमेंट है मिशन 85। अब मिशन 85 से बहुत लोग समझ भी रहे होंगे, बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन मिशन 85 वो सेगमेंट है कि जिसमें 85 के साथ जब अन्याय होता है तो कैसे होता है और उस अन्याय के खिलाफ हम कैसे बोल सकते हैं। खासकर हमारा मुद्दा जो आज का है वो डीयू के प्रोफेसर रहे लक्ष्मण यादव के लिए, क्योंकि लक्ष्मण यादव को डीयू ने जिस तरीके से बर्खास्त किया, एक सवाल पैदा होता है कि लक्ष्मण यादव हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते रहे और हमेशा वो 85 की बात करते, हर जगह वो तमाम से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इंस्टीट्यूशंस में, अपने शिक्षा संस्थान में ऐसा कभी कोई वक्तव्य नहीं दिया, ना मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन है। विचारधारा हर की अलग होती है और यही विचारधारा सबकी अलग अलग होती है। अगर विचारधारा के लिए किसी को आरोपी बनाकर इस तरह से बर्खास्त कर दिया जाए तो क्या यह सही है? हमारे साथ बड़े बड़े अच्छे विद्वान भाई सुरजीत यादव जी, राम उजागिर यादव जी और मैं राहुल सिंह राही, आप जान ही रहे हैं, और हमारे साथ हमारे पत्रकार मित्र हैं, मौजूद हैं। और ये चूंकि टास्क का विषय है, आज का विषय है और इस विषय पर कितनी गंभीरता होनी चाहिए, इसी पर आज हम परिचर्चा शुरू करते हैं। मैं आपको कहूंगा कि चूंकि आखिर जो भी हमारी प्रासंगिकता शुरू हुई है और जिस विषय पर हम बात करेंगे, नीरज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और खेल नीति चैनल में हम दोनों, नीरज जी की बहुत बड़ी भूमिका है। नीरज जी ने इसको स्टार्ट किया और हम भी साथ जुड़े हैं। तो नीरज जी, ऐसा नहीं लगता कि साथ लक्ष्मण यादव को, अभी लक्ष्मण यादव ने अभी यूट्यूब पे एक चैनल आता है प्रज्ञा का पन्ना जी, तो उसमें एक सवाल लक्ष्मण ने कहा कि मुझे निकाल दिया गया, लक्ष्मण यादव ने, चूंकि अपने गृह जनपद आजमगढ़ के हैं। तो ये नहीं लगता कि कहीं अन्याय की परिभाषा में पराकाष्ठा कुछ बदल सी गई है? सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना या सरकार के विचारधाराओं से आप अगर मेल नहीं खाते हैं, हालांकि ये हमें संविधान अधिकार देता है कि अपनी विचारधारा और अपने विचार हम स्वतंत्र पूर्वक कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई ज़रूर है ऐसे लोगों से जो तार्किक बातें करते हैं, और जो तार्किक बातें नहीं कर रहे हैं सरकार उनसे खुश भी है। और अगर आप तर्क की बातें करते हैं और आप बेहतर बातें करते हैं और सरकार से प्रश्न पूछते हैं, पहली बात तो लोकतंत्र में सरकार से प्रश्न पूछना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन सरकार प्रश्न पूछने नहीं दे रही है। देखिए, चूंकि अब सरकार, नीरज जी का साफ आरोप है कि सरकार से जब हम सवाल करने के अधिकारी हैं और सवाल हम करना चाहते हैं संविधान के अनुरूप, लेकिन सवाल का जवाब सरकार नहीं देती। हमारे साथ राम उजागिर यादव जी, राम उजागिर यादव जी, जैसे ये घटना हुई, एक के साथ हुई, तमाम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि जिनके साथ जाति के नाम पर छेड़छाड़ हो सकता है, समाज के नाम पर छेड़छाड़ हो सकता है, और अच्छे अच्छे पदों पर लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा कहीं ना किसी समाज को आगे लाने की है। लेकिन लक्ष्मण यादव के साथ इतना बुरा व्यवहार दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, तो और वो कहते हैं मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो ये अन्याय है। ये अन्याय का विषय भी है, अन्याय भी है, और वही नहीं, हर जगह देखा जाए तो अन्याय का रूप धारण किया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ ही है, एक छोटा सा मिसाला है कि एक बार प्रधान खड़ंजे का पैसा निकाल लिया साल भर पहले, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अब आज करा रहा है, आज वीडियो के यहाँ हम लोग जब उसका वीडियो बना कर दिए तो वीडियो फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं, उसकी बात नहीं करने के लिए, तो अन्याय ही है। इसी तरह लक्ष्मण यादव के साथ भी अन्याय है। मैं देखता हूं कि लक्ष्मण यादव हमेशा कुछ कुरीतियों पर हमेशा अपना विचार रखते हैं, बस उसी लिए उनके साथ अन्याय हो रहा है। और लक्ष्मण यादव में क्या दिक्कत थी? उन्होंने बता दिया कि सरकार हमारे पास कोई रिकॉर्ड दे कि हमारे कोई गलत हो, न्यूज हो या और कोई हो, तो उस पर तो सरकार नहीं विचार कर रही, बस खाली वो जाति के बाद में या किसी की बात में समझ करके वो अन्याय कर रही है। हमारे साथ इस समय सुरजीत यादव जी हैं और मैं देखता हूं कि काफ़ी इन्होंने भी कई कुरीतियों पर अपनी बात रखी है, और ख़ासकर वो सीधा कर संविधान पर विचार रखते हैं और ख़ासकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। आखिर सुरजीत जी,
अगर ये सवाल उनके साथ भी है कि लक्ष्मण यादव के साथ ऐसा हुआ, और अगर इस तरह की पृष्ठभूमि बनती रही देश के अंदर एक समानांतर विचारधारा कि हम अपने विचार को नहीं रख सकते, तो क्या ऐसे तमाम से पदाधिकारी होंगे, काम राज्य सरकारों में काम कर रहे होंगे, क्या उनके ऊपर भी यही हकबंदी का सिलसिला और जबरदस्ती निकालने की कार्रवाई करें तो ये क्या बहुत बेहतर है देश के लिए? ये जो लक्ष्मण यादव के साथ हुआ या जो और बहुजन लोगों के साथ हो रहा है, खासकर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के तबके के साथ जो हो रहा है, बहुत ही अन्याय हो रहा है और एक सोची समझी रणनीति के तहत अन्याय हो रहा है। उनका मतलब है कि आप झुकिए, आप झुक के जिए हमारे सामने, तब हम आपको रहने देंगे। आप सम्मान से नहीं रह सकते। हर जगह हो रहा, हर नौकरियों में हो रहा है। जो लक्ष्मण यादव के साथ हुआ है, ये कई प्रोफेसर के साथ हुआ। हमारी एक बहन अभी दिल्ली में बैठी हुई है। हमारे और भी अभी आप देख लीजिए प्रोफेसर कितने हैं आपके यूनिवर्सिटियों में, कितने प्रोफेसर हैं? 85% के प्रोफेसर, ज़्यादा से ज़्यादा 30% से सब नीचे हैं। और 70% कौन लोग बैठे हैं न्यायालय में? 70%, 80% कौन लोग बैठे हैं? वो लोग आपको स्वतंत्रता से रहने नहीं देना चाहते, वो आपको न्याय से रहने नहीं देना चाहते। और लक्ष्मण यादव न्याय की आवाज़ हैं, इसलिए हम लक्ष्मण यादव के समर्थन में हैं। लक्ष्मण यादव को जो निकाला गया इसकी घोर निंदा करते हैं और इसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ेंगे। चाहे सरकार कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, हमारी लड़ाई कभी पीछे नहीं होगी, कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सत्य की आवाज़ ज़रूर लड़ेंगे, निश्चित तौर से लड़ेंगे।